तो हेलो गाइस, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5। क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 50 ग्राम है, दैट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये पार्टिकल ऐसे 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 जा रहा है, नहीं, ये वीटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है ना, उसके पाथ नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अ पार्टिकल ऑफ 50 ग्राम इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन द फिगर। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 2, 4 एंड 6 सेकेंड्स, ठीक है। सबसे पहली बात अपन ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है, वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अब मैं ज़ीरो से लेकर, देखो भाई, ये ज़ीरो है, 2 है, 2 से 4 के बीच में क्या आएगा, 3 है ना, 4 से 6 के बीच में लगभग क्या आएगा, 5, ठीक है। और 2 सेकेंड आ गया, 4 सेकेंड आ गया और 6 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब बात समझने की ये है कि 0 से लेकर 3 सेकेंड तक वीटी ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है, ये जो स्लोप है यहाँ पर, स्लोप को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्लोप आ रहा है। और वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड पार्ट की, इस पार्ट में जो स्लोप है वो क्या है, ज़ीरो है, और स्लोप ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। ग्राफ के इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट तो है और साथ साथ नेगेटिव भी है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, बट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस फर्स्ट वाले केस में एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो टैन थीटा जो है स्लोप होता है, उसी तरीके से ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा है ना, थीटा 2 बोल लेता हूँ, इसको थीटा 1 बोल लेता हूँ, तो टैन ऑफ थीटा 2 क्या होएगा, नेगेटिव होएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है। और टैन ऑफ थीटा, जब थीटा 90 से बड़ा हो तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। 90 से 180 के बीच में टैन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सब तो हो गई भाई मैथमेटिकल बातें, कि आपको पता है कि भाई वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 2, 4 एंड 6 सेकेंड्स। कुछ नहीं है यार। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट 2 सेकेंड पे निकालता हूँ, ठीक है। दूसरे सेकेंड पे क्या हो रहा है, देखो भाई, दूसरे सेकेंड पे पार्टिकल का जो स्लोप है वो यही है ना, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो यही है, और ये स्लोप साफ साफ दिख रहा है, टैन थीटा बराबर क्या होएगा, ये लाइन अपॉन ये लाइन, ठीक है ना, यानी कि 15/3। तो m1 यानी कि इस पार्ट का स्लोप कितना हो गया, 15/3 यानी कि 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये मीटर पर सेकेंड है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या है, सेकेंड है, तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करूँगा तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो स्लोप क्या हो गया, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a1 क्या हो गया, a1 यानी कि इस पूरे पार्ट ऑफ द कर्व में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व में, और इसी पार्ट में 2 सेकेंड्स भी है, ठीक है ना, यानी कि 0 से लेकर 3 सेकेंड तक पूरे में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में तो भाई एक्सेलरेशन 0 है, अपन पहले ही बता चुके हैं। अब थर्ड पार्ट ऑफ द स्लोप कर्व क्या है, ये है, इसका केस में एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, इतना तो साफ है। एक्सेलरेशन होगा कितना, टैन थीटा, टैन ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल टू स्लोप विच विल बी गिविंग अस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, पहली बात तो नेगेटिव साइन लगा ही लो, है ना भाई, और दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, तो भाई देख लो ये कितना है, 15 है, और ये कितना है, 5 से 8 3, तो उतना ही हो गया भाई, 15/3 कितना होता है, 5, ठीक है। तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरे t = 5 से लेकर t = 8 तक जो एक्सेलरेशन है
वो कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि t=6 में भी एक्सेलरेशन क्या होगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके तीन आंसर हो जाएंगे, 5, 0 और -5। चेक कर लेना, पीछे यही आंसर दिया होगा। कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सही है, तो 6 का आंसर, अच्छा सॉरी यार, अपने को एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, अपने को फोर्स निकालना है, थोड़ा सा गलती हो गई है ना, फोर्स निकालना है भाई। एक्सेलरेशन तो आ गया, फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मास से इंटू करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आंसर्स की बात करूँ तो जगह तो है नहीं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, फिर से मेरा बोर्ड अटक गया है। तो कोई बात नहीं, अपन ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखो m कितना है अपने पास, m जो है 50 ग्राम दिया हुआ था, है ना। मास कितना था, 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब कितना हुआ, 50/1000 kg, है ना। तो ये 0 गया, 0 गया, 1/20 आ गया ये, है ना। तो 0.04, ठीक। 5/100 करोगे तो 0.04 आएगा, ठीक है ना। तो सॉरी 0.02 आएगा, ठीक है। तो मास कितना है, 0.02 kg। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सॉरी फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व में, यानी कि जो ऐसा वाला पार्ट था, ऐसा 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 था, यहीं पर 2 सेकेंड बीच में लाई कर रहा था, है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0.02 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी अपन कितना निकाले थे यार, 5 निकाले थे, है ना। तो 2 इंटू 5 कितना, 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन इसका आंसर है क्या। अरे यार, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है लग रहा है मेरा, बहुत ही घटिया मिस्टेक किया हूँ यहाँ पर मैं, ये कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई यार। भाई ये 5/100 करोगे तो 0.05 ही ना आएगा यार, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं। तो मास कितना आ गया, 0.05 kg। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 0.05 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, तो कितना आ गया, 0.25 न्यूटन। अब आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 सेकेंड्स पे तो फोर्स 0.25 आ गया, और 6 सेकेंड में भी ध्यान करो, जो अपना एक्सेलरेशन था वो कितना था, सेम ही था, 5 था, बस -5 था, यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट था एक्सेलरेशन। -5 मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के अगेंस्ट, ठीक है। -5 मतलब, अब वेलोसिटी को अगर अपन पॉजिटिव माने, वैसे भी जो ग्राफ है वो ऐसा है, तो ये प्लस वाला साइड है ना, तो मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव माना हूँ, हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है ना भाई। तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ, कि एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल राइट जा रहा है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में, या बोलना चाहिए कि पार्टिकल अगर प्लस x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ है, नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग। तो माइनस का ये मतलब होता है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में अगर फोर्स निकालोगे तो फोर्स कितना आएगा, वैल्यू वाइज तो सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज 0.25, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक है। और इसी वजह से बाद में जो थर्ड पार्ट ऑफ द कर्व है उसमें वेलोसिटी, भाई ये वीटी ग्राफ है ना, वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये सेकेंड पार्ट ऑफ द कर्व में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक्सेलरेशन 0 आएगा तो फोर्स भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब फाइनल आंसर लिख सकते हैं अपन 0.25, 0 और 0.25, ठीक है ना। ये वाला 0.25 वेलोसिटी के अलॉन्ग, ये तो 0 है, और ये वाला 0.25 न्यूटन वेलोसिटी के अगेंस्ट, ठीक
ठीक है, थैंक यू। थोड़ी बहुत गलती हो गई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार, थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड भी काम करना बंद हो गया तो दिमाग भी शायद मेरा ख़राब हो गया, बट स्टिल क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है ना। तो थैंक यू एंड बाय बाय।